बैठने भी नहीं, अभी बैठ जाइए। मैं आप सबों का इस अंतिम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। 17वीं बिहार विधानसभा का 15 सत्र आज 21 जुलाई से प्रारंभ होकर 25 जुलाई तक। यह भी लोकतंत्र में नहीं कहा गया है। क्या देखिए, संबोधन समय खड़ा होकर बोलते रहिए। बैठ जाइए, बैठिए। यह सत्र न केवल 5 वर्षीय संवैधानिक प्रावधान की अंतिम कड़ी है, अपितु यह हम सबके संयुक्त प्रयासों, नीतियों और जनहित में किए गए निर्णयों के मूल्यांकन का अवसर भी है। यह अवसर हमें आत्ममंथन का मौका देता है कि बीते 5 वर्षों में हमने बिहार की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप किस सीमा तक कार्य किया, क्या पाया और कहां सुधार की आवश्यकता है। इस अवधि में बिहार विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर शासन की गुणवत्ता में सुधार के अनेक प्रयास किए। हमने किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं, पिछड़े वर्गों तथा वंचित समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित होकर कार्य किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, डिजिटल शासन, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा और विधायी निर्णय लिए गए। शांत रहिए, शांत रहिए यार। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान हमारे सदन ने राज्य सरकार को जनजीवन की रक्षा हेतु आवश्यक नीतिगत निर्णयों में सहयोग दिया। संकट के उस घड़ी में हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और प्रशासनिक सहयोग की भावना लोकतंत्र की सच्ची मिसाल बनी। माननीय सदस्यगण, हम यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मतभेद लोकतंत्र की आत्मा है, परंतु मनभेद से ऊपर उठकर हमने जनहित को प्राथमिकता दी है। यह इस सदन की परिपक्वता और परंपरा को दर्शाता है। इस कार्यकाल में हमने सदन की कार्रवाई को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। ई विधान प्रणाली, डिजिटल डाटाबेस तथा सत्रीय कार्रवाई की ऑनलाइन उपलब्धता जैसे उपायों से जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच दूरी कम करने की पहल हुई है। अब जबकि हम एक नई यात्रा की ओर बढ़ने जा रहे हैं, मैं सभी सदस्यों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। मतभेद के बावजूद इस सदन में जिस गरिमा और अनुशासन के साथ, फिर से सुनिए, मतभेदों के बावजूद इस आपको नहीं सुना रहे, इनको सुना रहे। मतभेदों के बावजूद इस सदन में जिस गरिमा और अनुशासन के साथ कार्य हुआ है, यह प्रेरणादायक रहा है। मैं विशेष रूप से उन वरिष्ठ सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अनुभव, वक्तव्य और प्रतिबद्धता से इस सदन को समृद्ध किया। आगामी चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से मेरी अपील है कि वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें और जनता के विश्वास को सर्वोपरि रखें। अंत में मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिनके विश्वास से संस्था जीवंत रहती है। मुझे आशा है आगामी विधानसभा और भी अधिक सक्रिय, सजग और उत्तरदायी होगी। हमारा दायित्व केवल विधि निर्माण नहीं बल्कि जन विश्वास की रक्षा भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को इस सत्र हेतु शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं इस सत्र में भी मुझे सदन संचालन में आप सबों का भरपूर सहयोग मिलेगा और यह सत्र भी पूर्वत गरिमा, मर्यादा और उद्देश्यपूर्ण विमर्श से युक्त होगा। धन्यवाद। अध्यादेश सदस्यों का मनोनयन। बैठ जाइए, पूरा करने दीजिए ना, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आप बैठिए, 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 उठपटांग बात मत करिए, बैठिए, यही सीखा है। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधानसभा के 15 सत्र के लिए अध्यादेश सदस्य मनोनीत करता हूं। 1 श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, स्वविषय। 2 श्री दामोदर रावत, स्वविषय। 3 श्री विजय शंकर दुबे, स्वविषय। 4 श्री भूदेव चौधरी, स्वविषय। 5 श्रीमती ज्योति देवी, स्वविषय। कार्यमंत्रणा समिति का गठन। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन मैं सप्तदश बिहार विधानसभा के 15 सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं। अध्यक्ष बिहार विधानसभा सभापति श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सदस्य श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री संसदीय कार्य सदस्य श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री ऊर्जा सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल सदस्य श्री शकील अहमद खान, सभी सदस्य। पोस्टर हटाइए, पोस्टर हटाइए।
विशेष आमंत्रित सदस्य श्री नंदन यादव उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा, श्री आलोक कुमार मेहता सविसर, श्री महबूब आलम सविसर, श्री सूर्यकांत पासवान सविसर, श्री अजय कुमार सविसर, श्रीमती ज्योति देवी सविसर। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। प्रभारी मंत्री विधि विभाग अध्यक्ष महोदय, भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधान परिषद के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार हिंदू धार्मिक न्यास संशोधन अध्यादेश 2025 की एक प्रति मेज पर रखता हूं। सभा सचिव महोदय, बिहार विधानसभा के चतुर्दश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 4 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखती हूं, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार विनियोग विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 17/3/2025। क्रमांक 2, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 27/3/2025। क्रमांक 3, बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 4/4/2025। क्रमांक 4, बिहार काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 24/4/2025। प्रभारी मंत्री विधि विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा 2025-26 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं प्रथम अनुपूरक व्यय उपस्थित करता हूं। शोक प्रकाश। माननीय शासकगण, कतिपय जन नायकों के निधन की सूचना मिली है। शोक प्रस्ताव हो रहा है। बैठ जाइए, शोक प्रकाश हो रहा है। बैठिए। जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है, स्वर्गीय श्यामल नबी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य। बैठ जाइए ना, शोक प्रकाश हो रहा है, बैठ तो जाइए ना। इतनी तो गरिमा हम लोगों ने बना के रखी है पहले से, इतनी गरिमा बनी हुई सदन की। शोक प्रकाश में खड़े नहीं रहते हम लोग, बैठ जाते हैं। बैठिए, अभी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। नहीं, बैठिए। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्यामल नबी का निधन दिनांक 30 मार्च 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की थी। स्वर्गीय नबी वैशाली जिला के गौरौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972 और दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। वे मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय लाल बाबूलाल, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री लाल बाबूलाल का निधन दिनांक 9 अप्रैल 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 72 वर्ष की थी। स्वर्गीय लाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 84 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय रामावतार, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामावतार का निधन दिनांक 13 अप्रैल 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी। स्वर्गीय रामावतार गोपालगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे समाज सेवी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय रामानंद प्रसाद सिंह, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामानंद प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 10 मई 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 84 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह खगड़िया जिला के प्रवक्ता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2004 के उपचुनाव, मार्च 2005, नवंबर 2005, 2014 के उपचुनाव एवं 2015 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे एक कुशल अभियंता और सहृदय समाज सेवी थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति
एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय सीपी सिन्हा बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री सीपी सिन्हा का निधन दिनांक 6 जून 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 77 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिन्हा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2016 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार व मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय सतदेव सिंह बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री सतदेव सिंह का निधन दिनांक 26 जून 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 75 वर्ष की थी। ये सतदेव सिंह नहीं है भाई, अरे ये सतदेव सिंह नहीं है, कुर्था विधानसभा वाले। स्वर्गीय सिंह अरवल जिला के कुर्था विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 और 2015 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे सामान्य जन के बीच काफी लोकप्रिय थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय चंद्रशेखर दुबे बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री चंद्रशेखर दुबे का निधन दिनांक 10 जुलाई 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 79 वर्ष की थी। स्वर्गीय दुबे संयुक्त बिहार के विश्रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 एवं 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार व मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब हम लोग 1 मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।